राष्ट्रीय नेता को एक छोटा सी चुटपुटिया ने मतलब नेता टाइप का छोटा सा पता नहीं पॉकेट मार है कि साइकिल चोर है, वो बोल रहा है हमारे नेता को गोली मार देंगे। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कह रहा गोली मार देंगे। अगर अखिलेश यादव जी एक इशारा खाली कर दे तो उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के अंदर करणी सेना को खोज खोज कर एक समाजवादी साथी जिंदा जलाने का काम करेंगे। मैं फिर नमस्कार दर्शक वीडियो देख रहे हैं आप। बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर हुए हमले को लेकर तमाम समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ पर आ चुके हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनका छेम जानने के लिए तमाम समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हमारे साथ जुड़े, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर ये कैसे सोचते हैं। देखिए, पूरी घटना प्रायोजित थी। जिस तरीके से हिटलर ने अपने लोगों को अपना वर्दी पहनाकर जनता के ऊपर दबाव डालने के लिए जनता को मतलब भ्रष्टाचार, इस तरीके से हिटलर ने अपना हिटलर साहित्य अपनाया, अपने लोगों को अपनी वर्दी पहनाकर भेजता था और जनता के ऊपर जुर्म ढाता था। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बना हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को करणी सेना बनाकर समाजवादी पार्टी की आवाज को दबाना चाहता है, उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज को दबाना चाहता है, लाचार उन महिलाओं की आवाज को दबाना चाहता है जिनकी बलात्कार हो रही है, जो बेरोजगार है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आवाजों को दबाने का काम ये योगी की सेना करणी सेना के रूप में करने का काम कर रही है, जिससे समाजवादी पार्टी डरने वाली नहीं है। जिस तरीके से हरीश मिश्रा के ऊपर इन लोगों ने ये भारतीय जनता पार्टी की सेना है, ये करणी सेना सिर्फ नाम दिया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी योगी की सेना है। योगी करा रहे हैं, ये योगी करा के समाजवादियों को डराना चाहते हैं। ये डरने वाले समाजवादी नहीं है, समाजवादी भिड़ने वाले हैं। 4 मुकदमे लगातार 4 दिन से झेल रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ समाजवादी पार्टी का सिपाही बन के अपने साथी के लिए मैं यहाँ पूरे समाजवादी साथियों के साथ खड़ा हूँ। मैं डरने वाला नहीं हूँ, मेरे कोई समाजवादी साथी डरने वाला नहीं है, ये समझ लीजिए आप। योगी की सेना से कोई समाजवादी पार्टी कोई एक भी कार्यकर्ता नेता डरने वाला नहीं है। कहते हैं ना, जुल्म में कितना जुर्म में तेरे देख लिया है देखेंगे। हम लोग देखने के लिए तैयार है, जितना तुम्हें जुर्म ढाना है ढालो, लेकिन जिस दिन उत्तर प्रदेश की जनता, हिंदुस्तान की जनता तुम्हारे ऊपर जुर्म ढाने उतरेगी, उस दिन तुम कहीं दिखोगे नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के किसी कोने में नजर नहीं आओगे। हाँ, और हम समाजवादी सिपाही हैं, हम लोग लड़ने वालों में से। मैंने कहा ना कि अगर हमारे राष्ट्रीय नेता को एक छोटा सी चुटपुटिया ने मतलब नेता टाइप का छोटा सा पता नहीं पॉकेट मार है कि साइकिल चोर है, वो बोल रहा है हमारे नेता को गोली मार देंगे। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कह रहा गोली मार देंगे। अगर अखिलेश यादव जी एक इशारा खाली कर दे तो उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के अंदर करणी सेना को खोज खोज कर एक समाजवादी साथी जिंदा जलाने का काम करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, बड़ा बयान दे रहे हैं, बड़ा बयान दे रहा हूँ, करणी सेना वालों को चेता भी रहा हूँ, करणी सेना वालों को चेता भी रहा हूँ कि हम समाजवादियों से उलझना नहीं। हमारे नेता अखिलेश यादव जी जिस दिन इशारा कर दिए उस दिन तुम धरती में कहीं दिखोगे नहीं। ये समाजवादी सिपाही है, समाजवादी नौजवान है, हम लोग हौसला रख के चलते हैं। हाँ, बस इशारे की जरूरत है हमारे नेता की। जिस दिन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इशारा कर दिया, करणी सेना में कहीं कोने असरे में कहीं नहीं दिखेंगे। हम डरने वालों नहीं, आह्वान है और भी कर रहे हैं। हरीश मिश्रा अगर परशुराम बना तो सुदामा संदीप मिश्रा भी है, वो भी परशुराम बन के लड़ने के लिए तैयार है करणी सेना वालों से। और हमेशा ब्राह्मणों की रक्षा सुरक्षा हमेशा यदुवंशियों ने किया है, और आज अगर यदुवंशियों पर अगर वो हो रहा है तो ब्राह्मण समाज भी खड़ा होने के लिए तैयार है। योगी जी, तुम्हें ब्राह्मण समाज में जितना जुर्म ढाना ढालो, लेकिन हम यदुवंशियों का साथ नहीं छोड़ेंगे, अपने अखिलेश यादव जी का साथ नहीं छोड़ेंगे। डरेंगे नहीं, डटेंगे और मरेंगे और मारेंगे। अभी जो बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर हुई घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं, और मुलाकात होने के बाद क्या बातचीत हुई है? मैं प्रदीप जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी व्यापार सभा। जिस प्रकार से भाजपा के गुंडों द्वारा समाजवादी पार्टी के नेता को टारगेट करके, भाजपा के गुंडों द्वारा समाजवादी पार्टी के नेता हरीश मिश्रा को टारगेट करके जो उन पर हमला किया गया, उसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। और जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश जीरो टॉलरेंस की बात माननीय मुख्यमंत्री योगी जी कर रहे हैं, साक्षात प्रमाण प्रधानमंत्री के क्षेत्र वाराणसी में देखने को मिल रहा है कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के नेता को छेड़कर और जानलेवा हमला कर रहे हैं, ये बता रहा है कितना मनबड़ाव है। मैं सिर्फ समझाना चाहता हूँ कि देश संविधान से चलता है, और संविधान के खिलाफ कोई भी अगर कोई कार्य करेगा तो उसका हम लोग निंदा करेंगे, और समाजवादी पार्टी इसका मुंह तो जवाब देने में माहिर भी है, और जरूरत पड़ने में समय आने पर हम लोग एक जवाब पत्र देने तैयार बैठेंगे। अभी क्या बातचीत हुई आपकी मिश्रा जी से?
मिश्रा जी ने ही बताया कि हम लोग अपना बातचीत कर रहे थे और इन्होंने आकर अपनी टीम के साथ हम लोग पर हमला किया और हम लोग उससे घायल हुए और बाद में क्षेत्रीय जनता ने उठाकर हम सबको चिकित्सा कराया और हम लोगों ने उठाकर और जो वहाँ पे क्षेत्रीय जनता थी हम लोग थाने में जाके अपना तहरीर दिए। हमलावर जो है उनका बयान आ रहा है कि मैं किसी ना तो पार्टी से बिलोंग करता हूँ और ना ही किसी जो है ये सेना से किसी। देखिए, जब किसी पराजित तरीके से किसी को भेजा गया है तो वो तो बताएगा नहीं सच बात कि मैं कहाँ द्वारा प्रेरित करके यहाँ भेजा गया हूँ, तो उनके बयान में कोई मतलब नहीं है। वो बयान दे रहा है कि करणी माता को कुकर्णी बोला गया था, इसको लेकर मैं पूछने आया था। देखिए, क्यों न कोई और किसी को रोक रहा है। जब किसी द्वारा पराजित किसी तरीके को भेजा जा रहा है उसको समझा बुझाकर, मैं तो कह रहा हूँ कि भाजपा द्वारा भेजा जा रहा है समाजवादी पार्टी को बदनाम करने, समाजवादी पार्टी का करता हूँ हमला करने के लिए। डराने के लिए क्या हमला कर रहे हैं? डराएंगे क्या? समाजवादी कभी डराएंगे? जैसा करेंगे वैसा जवाब पाएंगे। अच्छा, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए, ये जो हमला हुआ है ये निश्चित रूप से असंवैधानिक था और है, और रह गया है कि जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा में किस तरीके से ये जो है मुट्ठी भर लोग जो है तलवारें लहरा रहे हैं, तो क्या किसके परमिशन से ये लोग इकट्ठा हुए थे? क्या इनको परमिशन मिला था? लेकिन ये मुख्यमंत्री खुद इस घटना को इस मुद्दे को बढ़ा रहे हैं करणी सेना के नाम पर। मुट्ठी भर है, जिस दिन समाजवादी पार्टी अपने पर आ जाएगी तो खोज के पीटने का इनको काम करेगी। और कल देख लीजिएगा, कल देखा होगा आपने जिस तरीके से मतलब इन्होंने मुंह लगने का काम किया और हमला करने का काम किया, जवाब भी मिला है। तो हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगा तो महात्मा गांधी जी के रास्ते पर चल ही रहे हैं, तो महात्मा गांधी जी के रास्तों को छोड़कर चंद्रशेखर जी के रास्ते पर चलने जानते हैं हम लोग। हाँ, तो हम यही कहते हैं ये करनी फरनी जो सेना है अगर है भी तो ये चेत जाए, नहीं तो हम लोग खोज के पीटने का काम करेंगे। ऐसा है और क्या, जब हमारे सम्मान के साथ खेलेंगे तो हम लोग भी पीटेंगे। मतलब जैसे का तैसा जी, ईंट का जवाब पत्थर से। और क्या। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले के लिए? मैं इम्तियाज फारूकी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य जी। देखिए, इस घटना से तो ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज नहीं है, जंगल राज हो चुका है। अच्छा। क्योंकि अब कोई भी व्यक्ति आकर धमकी देता है और आकर के सीधे जाकर के अटैक कर देता है, जानलेवा हमला कर देता है। अब बताइए, उनकी जान चली जाती, उनके बच्चे आज अनाथ हो जाते, तो इसका जिम्मेदार कौन होता? हम कह रहे करणी सेना अगर वास्तव में करणी सेना है तो करणी सेना देश के लिए चाहे चाइना बॉर्डर पर जाकर के लड़कर दिखाए, चाहे पाकिस्तान बॉर्डर पर लड़ करके दिखाए। अब हिंदुस्तान के ही अंदर तुम अपने लोगों से ही लड़ोगे तो करणी सेना तो नहीं, ये आतंकवादी सेना जरूर हो सकती है। आतंकवादी सेना जरूर हो सकती है, करणी सेना नहीं। क्योंकि करणी सेना का अगर ये काम है तो ये करणी सेना अगर वास्तव में मजबूती से है तो जाए चाइना के बॉर्डर पर लड़े और हमारे सैनिकों का साथ दे और हमारे हिंदुस्तानियों का साथ दे। ये आपस में इस तरीके से लड़ करके और इस तरीके से वैमनस्य पैदा करना ये ठीक नहीं। ये लोकतंत्र की बिल्कुल हत्या है और लग रहा है कि कानून का राज नहीं है, ये जंगल राज हो चुका है। पूरी तरह जंगल राज है, पूरी तरीके से जंगल राज हो चुका है। अब बताइए, आगरा की सड़कों पर तलवार लहरा रहे हैं, बंदूक लहरा रहे हैं, बताइए कौन सा कानून इनको इजाजत दे रहा है? कौन सी सरकार इनको इजाजत दे रही है? कौन सा संविधान इनको कह रहा है कि आप जाकर के शस्त्रों का प्रदर्शन करो और बंदूक लहराओ और तलवार लहराओ और इस तरीके से भय का माहौल पैदा कर रहे हैं और आपस में ये वैमनस्य काम कर रहे हैं, वैमनस्यता पैदा कर रहे हैं, वैमनस्यता पैदा कर रहे हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, बोलेंगे? बताइए क्या है? मैं जवाहर यादव, समाजवादी पार्टी। यह सरकार सरासर आम पब्लिक में कुंदई करा के सताने का काम कर रही है, इसलिए पब्लिक में दहशत फैला रही है। कहीं हिंदू मुसलमान पर, कहीं मंदिर मस्जिद पर, कहीं किसी भी कारण वो बवाल कराने में ही उसकी सरकार बनेगी। वो चाह रही कि दंगा हो और कहेंगे दंगाई सब बाहर चले गए, लेकिन एक भी दंगाई बाहर नहीं गए हैं, एक भी माफिया बाहर है, सब योगी जी के साथ में। जो योगी जी के साथ में वो दंगाई माफिया नहीं है, जो समाजवादी में है वो दंगाई माफिया सबसे बड़े है। आपने
कल घटना देख रहा हरीश मिश्रा पर, बताइए बातों का युद्ध लोकसभा में होता है, विधानसभा में होता है, जनता के बीच में होती है, बातों से कुलकर्णी सेना वाले बातों से युद्ध करे, धरना प्रदर्शन करे, या असलहा लहराने की कौन सी बात है? उनके घर पर हमला करने की कौन सी बात है? आज उनके घर पर हमला किए, कल किसी और घर पर हमला करोगे, ऐसे हरीश मिश्रा पर हमला हो गया, यह तो गलत है ना। कानून का इन्होंने धज्जियां उड़ा दी है, कानून का पालन भी नहीं कर रहे हैं और कहते हैं हमारा जीरो टॉलरेंस जारी है। बुलडोजर कहाँ गया? बुलडोजर चलना चाहिए ना। साथ साथ हमला हुआ, पब्लिक ने पकड़ा, पब्लिक ने उनकी कुताई की, लेकिन FIR उनका पहले हुआ, जो पकड़ा उसके ऊपर FIR हो गया। ये अंधा कानून है। योगी सरकार की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आने वाले दिन में जनता सबक सिखाएगी। जय हिंद, जय समाजवाद। ये देखिए तमाम लोग हमारे साथ हैं और बातचीत कर रहे थे आखिरकार बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर हुए हमले को लेकर ये क्या सोचते हैं। अब आप क्या सोचते हैं, पूरे वीडियो को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दें। नमस्कार, धन्यवाद।